आत्मीय मित्रों व विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आज के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था। 15 अगस्त सन 1947 को देश की आज़ादी के पश्चात भारत को एक व्यवस्थित रूप में तैयार करना सबसे बड़ी समस्या थी। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसे भारत की राज्य व्यवस्था कहा गया, एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया गया जिसे भारतीय संविधान कहा गया। तो भारत की राज्य व्यवस्था एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है जिसके हम एक संविधान की टॉपिक पर आज अध्ययन करेंगे। संविधान जिसे इंग्लिश में हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान, जो भारतीय संविधान प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभिक चरण में ही जो प्रारंभ होता है हमारे संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रारंभिक जो हमारा कोटेशन है संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें 389 बुद्धिजीवियों का एक सदस्य बनाया गया। 114 दिन के अध्ययन के पश्चात, साथ ही 60 देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात भारतीय संविधान को लिखा गया। भारतीय संविधान को लिखने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हो सकता है कुछ दिन, कुछ मिनट व सेकंड भी हों, कुछ घंटे मिनट सेकंड भी हों, लेकिन एग्जैक्ट जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में लगा समय की तो वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। संविधान सभा के जो प्रारंभिक सदस्यता थी 389 तैयार की गई थी, लेकिन उसमें से कुछ पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग परेशान अलग से थे, कुछ विचारधाराएं वाले कांग्रेसी विचारधाराएं, जिसमें कि 2 तरह की विचारधाराएं, उदारवादी और नरम दल गरम दल के, तो उसमें सभी लोगों ने अपना भरपूर योगदान नहीं दिया। 389 में से केवल 211 सदस्यों ने ही प्रथम बैठक में भाग लिया। जो प्रथम बैठक तैयार की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था, मगर वो किसी कारणवश नहीं थे, जिसकी वजह से अस्थायी रूप से सदस्य जो बनाया गया अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तैयार किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये एक वरिष्ठ नेता के रूप में थे, इसलिए इन्हें अवसर दिया गया। अंत में 2 दिन पश्चात 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। जो ये हमारा भारतीय संविधान है, ये इतने समय पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात जब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, जो कि सरकारी न्यायालयों, सरकारी संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसे पहले लागू किया गया। फिर इसे पूरी तरीके से पूरे कंट्री के हर एक नागरिकों के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी सन 1950 को भारत के हर एक नागरिक के लिए इसे लागू कर दिया गया। तो जो ये 26 जनवरी 1950 लागू किया गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 को पारित तो किया गया, लेकिन 26 जनवरी का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जो कि ये सरकारी ऑफिसों के कर्मचारियों, सरकारी न्यायालय के व्यक्तियों के ऊपर इसे प्रथम लागू किया गया और भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट था, इसलिए इसे यादगार बनाने के लिए इस डेट को ही इसे लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस के 45वें अधिवेशन सन 1929
को लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और लाहौर में रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे को फहराया था। और उसी दिन से 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का डेट चुना गया दिनांक। इस दिन भारतीय संविधान को पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर समान रूप से लागू कर दिया गया। हमें प्राप्त हुआ जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, जिसमें कि वर्तमान में 448 है। मूल संविधान में जो भाग बनाए गए वो 22 भाग, यानी पूरी व्यवस्थाओं को 22 भाग में रखा गया, जो कि अब 25 भाग में है। मूल अनुसूचियां जो बनाई गई थी वो 8 थी और वर्तमान में जो मूल अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। मूल संविधान में जो राज्यों का उल्लेख किया गया था 14 राज्यों का संघ बनाया गया। तो संविधान के प्रारंभ में मूल संविधान में 14 राज्यों का जिक्र किया गया, जो वर्तमान में 28 राज्य 9 केंद्र शासित राज्य के रूप में एक बड़े पैमाने पर उल्लिखित है। सबसे बड़ा संविधान अगर है तो वो हमारे देश का, भारत देश का, और सबसे कठोर और सबसे लचीला संविधान भी भारतीय संविधान ही कहा जाता है। प्रथम लिखित और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ने दे दिया। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भारतीय संविधान की जब भी बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब भी संविधान की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र स्वतः ही हो आता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान में शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा किए हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिसमें कि प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही चुना गया। भारतीय संविधान के जनक पिता के रूप में भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मानते हैं। संविधान जो बनाया गया उसका जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और संविधान की जो आत्मा है, संरक्षक के रूप में जिसे मान्यता दी गई, वो अनुच्छेद 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान की आत्मा के रूप में कहा था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र करता है। अब आइए कुछ देखते हैं जिसमें कि कुछ विदेशी संविधान का जिक्र किया गया है, जिन्हें शामिल किया गया था, सम्मिलित किया गया है। उसमें भारतीय संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई। कहा भी जाता है कि जो संसद की जननी है, संसद की जननी ब्रिटेन देश को ही कहा जाता है। दूसरी चीज है उद्देशिका पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्मिलित किया गया। उद्देशिका पुनरावलोकन मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना की बात रूस, रसिया, जिसे परिवर्तित नाम रसिया, रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना की जो बात लिखी गई है वह रशिया के संविधान से लिखी गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे वो आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन उपबंध बनाया गया, जो आपातकालीन व्यवस्था बनाई गई उसे जर्मनी देश से लिया गया। संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से मिलकर कानून बनाते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में किसी प्रकार की अगर त्रुटि आती है या समय के अनुरूप अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान संशोधन की जो यह प्रक्रिया ली गई है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था,
जो ये 26 जनवरी 1950 की व्यवस्था बनाई गई, गणतंत्र व्यवस्था को फ्रांस देश से लिया गया। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 114 दिन और 60 देशों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेदों का प्रारूप, जो हमारा 395 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में बनाया गया, तो उस अनुच्छेद का जो प्रारूप था वो जापान देश से लिया गया। भारतीय संघीय प्रक्रिया, भारत एक संघ का देश है इसमें कि कई प्रांतों को सम्मिलित करके बनाया गया था इसे। तो जो भारतीय संघीय प्रक्रिया थी उसे कनाडा देश से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का भी जो व्यवधान लिया गया, विचार लिया गया, वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघीय प्रक्रिया कनाडा देश से लिया गया है। आइए भारतीय संविधान पर एक नज़र हम डालते हैं। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ामों में या थोड़े जो भी राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट भाग के कुछ हिस्सों को पूछ देता है विषय को। तो उसमें देखिए कुछ दिनों के हम लोग जिक्र करते हैं जो खास महत्वपूर्ण हैं। उसमें देखिए जो पहली बात की जाती है, जो भाग प्रथम है, उसमें संघ और राज्य को सम्मिलित किया गया है। और ये संबद्ध अनुच्छेद भी देखिए इधर दिखाया गया है। जो भाग प्रथम है उसमें संघ और राज्य का जिक्र किया गया है। और ये जो संबद्ध अनुच्छेद हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए। 1 से 4 तक जो संबद्ध अनुच्छेद है वो भाग प्रथम के संघ और राज्य का जिक्र करता है। भाग द्वितीय जो है भारत के संविधान का वो नागरिकता का प्रावधान है, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता मतलब हमारे जो देश का नागरिक है उस नागरिकता के विषय में जानकारी दी गई है संबद्ध अनुच्छेद जो 5 से 11 तक है। तीसरा जो बताया गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार का मतलब कि हमारे लिए क्या बनाया गया अधिकार है, इस देश के लिए में हमारा क्या अधिकार है, जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। और साथ ही साथ जो चौथा है भाग उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जो 4th ए है मौलिक कर्तव्य का जिक्र करता है। अभी देखा भी गया कि इसे रसिया से लिया भी गया है। सबसे बड़ा मैंने बताया था कि जो 5th भाग है, 5वां भाग संघ सरकार, यह सबसे बड़ा विषय है। आप इधर देख भी सकते हैं कि यह जो संबंध अनुच्छेद है 52 से 151 तक का इसमें जिक्र किया गया है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो 5वां भाग है वो संघ सरकार यह सबसे बड़ा संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 6वां भाग में आता है हमारा राज्य सरकार। जो राज्य सरकार में बताया गया कि जो हमारे 28 राज्य हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में। तो इससे जो संबद्ध हमारे अनुच्छेद है आप देख सकते हैं। जो 7वां हमारा भाग है वो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ब है, सेकेंड भाग। 8वां भाग केंद्र शासित राज्य हैं। केंद्र शासित राज्य में आप जानते भी हैं जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक्सेट्रा। अभी नए जो बनाए गए हैं 2, इसमें कि हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। जो 9th भाग है संविधान का, जो 9th भाग है उसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के सही विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के सही विकास के लिए इस व्यवस्था का गठन किया गया, पंचायती राज। इसे सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को 9th अनुच्छेद में, जो कि हमारे भाग 9th में आता है। 10th में भाग में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में जिक्र किया जाता है कि अनुसूचित जातियां हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनका जनजातीय क्षेत्र क्या है। और 11th के बारे में अगर बात करें 11वां भाग संविधान के, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। किसी भी व्यवस्था में परिस्थिति में भारत और उसके जो राज्य हैं, प्रांत हैं, तो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध के जिक्र होता है वह होता है संविधान के भाग नंबर 11 में। संविधान का जो 12 भाग है, संविधान का जो 12 भाग है वह वित्त
वित्त मंत्री की बात, जैसे वित्त मंत्रालय, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये जो संपत्ति, संविदाएं हो गई, वित्त हो गया की व्यवस्था जो की गई है वह संविधान के भाग 12 में की गई है। संबद्ध जो अनुच्छेद है आप इधर देख सकते हैं कि 264 से 300 ए। इसमें जो देखिए जो ये क्या है, ये पूरा दिखाया गया है कि यूपीएससी के बेस पर मैंने पूरा बनाया है ताकि आपको एक साथ चार्ट अवेलेबल मिल जाए। लेकिन यह छोटे बच्चों की क्लासेस में, जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 में बात करें तो उन्हें भाग और उसके विषय का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और भाग कुछ अन्य भागों को देखते हैं। भाग 13 जो है वह, उसका विषय क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कोई भी एक कंट्री की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच व्यापार, वाणिज्यिक जो व्यवस्थाएं होंगी वह इस भाग 13 में इसका जिक्र किया गया है, जो कि संबद्ध अनुच्छेद को आप आसानी से देख सकते हैं। भाग जो 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग जैसे हो गया, और भी कोई व्यवस्थाएं जो आती हैं उन सभी को आप संविधान के भाग 14 में आसानी से देख सकते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के लिए बनाई गई सरकारी सेवाएं हैं, अधीन सेवाएं, उनका जो जिक्र किया गया है वो भाग 14 में किया गया है। भाग 15 की ओर हम आते हैं तो जो संविधान का भाग 15 है वो निर्वाचन है, चुनाव आयोग से संबंधित पूरे चुनाव का प्रकरण इसमें किया गया जिक्र। तो जो भाग 15 है और उसके संबद्ध अनुच्छेद को भी आप आसानी से देख सकते हैं। जो संविधान का भाग 16 है आरक्षण, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है आरक्षण। इस पर कितनी राजनीतिक मुद्दे भी उठते रहते हैं, समय समय पर आप देखते भी हैं। तो भाग जो 16 है, संविधान का भाग 16, वो आरक्षण का जिक्र करता है और यह संविधान के 330 से 342 अनुच्छेद से संबंधित है। अब देखिए जो 17वां भाग है वो राजभाषा के रूप में है, जिसमें कि हमारे भारत हिंदी को राजभाषा, हिंदी को दर्जा दिया गया कि हमारी राष्ट्रभाषा होगी। उसे अनुच्छेद 343 के तहत जोड़ा भी गया है। अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो राजभाषा का गठन करता है। लगभग 22 भाषाएं अब तक हमारे संविधान ने आत्मसात की हैं, उन्हें मान्यता दी है। अब जो 28वां भाग हमारा है वो आपात उपबंध है। कोई व्यवस्थाएं अगर होती हैं, देश में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की युद्ध मामले हो गए, किसी भुखमरी, कोई महामारी घोषित हो गया, तो इसके लिए जो आपात उपबंध बनाया गया वो भारत के संविधान में भाग 18 में उसका जिक्र किया गया। जो भाग 19 है वो प्रकट करता है, विविध मामलों को देखता है, और ये संबद्ध अनुच्छेद को आप आसानी से उससे संबद्ध अनुच्छेद को देख सकते हैं। और ये भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भाग 20 संविधान का संशोधन। अभी देखा भी गया था कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है, और जो 368 जो संबंध अनुच्छेद है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र करता है। जो 21 भाग है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध करता है, और संबंध अनुच्छेद को आप आसानी से देख सकते हैं। और जो संविधान का भाग 22 है वो संक्षिप्त नाम, हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए जो संविधान का जो मूल भाग है उसमें जैसे जिसमें प्रश्न बनाते हैं, आपात उपबंध किस भाग से संबंधित है, राजभाषा को किस भाग में रखा गया है, आरक्षण को किस भाग में रखा गया है, और निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है। जो इसके कुछ मुख्य रूप से 5-7 हैं, और प्रारंभ के जो कुछ 5-7 हैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। जो आपके लोअर एग्जाम होते हैं पीसीएस के, उसमें भी ये डायरेक्ट बनता है। और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने अगर क्लासेस में पढ़ते भी हैं तो उनके सिविक्स में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी इन सभी से डायरेक्ट उनसे पूछ लिए जाते हैं, सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं कि राजभाषा का जो जिक्र किया गया है वो भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है। आइए संविधान की अनुसूचियों पर भी एक नज़र देखते हैं। बताया गया कि जो हमारे जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 अनुसूचियों में बांटा गया है, वर्तमान में देखते भी हैं हम। तो जो हमारा जो ये संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। तो 12 की जो अनुसूचियाँ वो किस बात की जिक्र करती हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पहला भाग होता है, जो अनुसूचियों का जो पहली अनुसूची होती है वो संघ के घटक का जिक्र करता है। यह 28 राज्य जो 9 केंद्र शासित राज्य हैं इनके घटक की बात करता है। संबंध ये बताया भी गया, इसे संबद्ध अनुच्छेद आप देख सकते हैं यहाँ से, अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 एवं 4 जो है संघ के घटक,
तो इनके बारे में इनकी व्याख्या की गई है। जो दूसरी अनुसूची होती है वो सरकारी जो व्यवस्थाएं सेवाएं देने वाले हैं, जैसे राष्ट्रपति हमारे हो गए, राज्यपाल जी हो गए आदि एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो वेतन से उनके संबंधित और पेंशन से संबंधित जो विशेषाधिकार और प्रावधान की अनुसूची बनाई गई है वो सेकंड अनुसूची है। तीसरी जो अनुसूची हमारी आती है शपथ। शपथ हम सुनते भी हैं कि कोई चुनाव हो गया, जीत गए, विजेता हो गए तो तुरंत शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वो तृतीय अनुसूची में उसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, हमारे सीएम हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो उनकी शपथ की जो व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया है। आप उससे संबद्ध अनुच्छेदों को भी यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि वो कौन से अनुच्छेद है जो कि शपथ के प्रावधान से संबंधित है। 75, 84, 99, 124, तो ऐसे आप देख सकते हैं। जो चौथी चीज हो गई, चौथा अनुसूची हो गई, वो प्रतिनिधित्व हो गया। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि राज्य और केंद्रीय राज्य में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है वो किस प्रकार से किया जाए, किस बेस पर किया जाए, इसका जो जिक्र किया गया है वो संबद्ध जो अनुच्छेद है 4 एवं 80, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे किया जाए। अब जो हमारा अनुसूची 5 है वो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन एवं नियंत्रण 244 में इसका जिक्र किया गया है। भाई इनका बहुत ही आर्थिक शोषण होता भी था, जिसमें आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुत ही शोषण भी होता था। इसलिए हमारे जो महान बुद्धिजीवी थे उन्होंने मिलकर इस जनजाति या अनुसूचित जाति को एक मान्यता और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपना विशेष आग्रह किया, जो कि इसमें भी जगह जगह पर आपका जिक्र देखने को मिलता है। जो छठवीं बात है अनुसूचियों में, तो जो छठवीं बात है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है यही हमारे जो पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में, और संबद्ध अनुच्छेद को आप देख सकते हैं। तीसरा बताया गया जो 7th है, जो 7वीं अनुसूची थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में जो लिखा गया है वो 246 अनुच्छेद में लिखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब क्या होता है, जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सरकार जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसकी जो अनुसूची तैयार की गई वो 7th है, 7 है। 8वीं अनुसूची में संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र किया गया, जिसमें कि 14 भाषाएं जोड़ी गई और अब तक लगभग इसमें 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं, जो कि 344 और 351 जो है वो संबद्ध अनुच्छेद है हमारे भाषा से। 9th जो है 9वां, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। जो अभिलेख है, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करते हैं, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, जो भूमिहीन होते हैं, भूमि की बात होती है, बंटवारे की बात होती है, लेन देन की बात होती है, तो जो राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है वो 31 खंड इसका जिक्र किया गया है। जो 10th हमारा यहाँ अनुसूची है, 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून। दल विरोधी कानून ये बहुत जबरदस्त कानून था जो कि सन 1983 में आया था, और ये भी एक दौर था इसका बहुत ही जबरदस्त ये चला। ये जो जोड़ा गया है ये 52वां संशोधन, संविधान के 52वें संशोधन में इस चीज को जोड़ा गया, दल विरोधी कानून को। और ये संबंध अनुच्छेद को भी आप आसानी से देख सकते हैं। जो 11th है पंचायती राज, ग्रामीण के सही विकास के लिए ग्राम प्रधान अगर हमारा देश है तो उसका सही तरीके से विकास हो, तो राजस्थान के ग्रामों से पहले संबंध पंचायती राज को प्रारंभ किया गया, राजस्थान से ही कुछ गाँवों से, और इसे 73वां संशोधन कहते हैं हम लोग। 73वें संशोधन में इसे जोड़ा गया। और 1993 स्थानीय स्वशासन 74वां संशोधन ये बनाया गया जब जो, तो उसमें बताया गया कि केंद्र सरकार हमारी है और प्रांतीय सरकार हो गए, राज्य स्तरीय सरकार हो गए। तो ये जो दोनों सरकार बनाई गई हमारी, तो यह पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं थी, या कहा जाए कि यह विफल हुई, जिसके लिए स्थानीय स्वशासन का मतलब कि एकदम पास के पड़ोस के रहने वाले आपके क्षेत्र के लोग, जैसे एक गांव है तो उसके प्रधान को चुना गया, जैसे कोई क्षेत्र है, एक मोहल्ला है तो उसके लिए बनाया गया पार्षद बनाए गए।
तो इसे स्थानीय स्वशासन के रूप में देखते हैं हम लोग। जिला न्यायालयों का जिसमें जिक्र किया जाता है, इसे जिलाधिकारी का जिक्र किया जाता है, और भी एसपी, एसएसपी और भी जो अदर आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जिक्र किया जाता है। तो ये जो हमारा संविधान की अनुसूची 12 है उसमें स्थानीय स्वशासन जो कि 74वां संशोधन के रूप में इसे ऐड कर लिया गया हमारे संविधान में। तो संशोधन बताया गया, देख भी रहे हैं आपके संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है जो। और प्रथम जो संविधान संशोधन किया गया था वो सन 1951 में किया था। सन 1951 में प्रथम जो संविधान संशोधन किया गया 1951 में किया गया। ये बहुत ही प्रथम संविधान संशोधन जो था वो सन 1951 में किया गया। और संविधान जो लिखा गया भारतीय संविधान, तो उसमें जो हमारे देश का जिक्र होता है, हम अगर बात करते हैं अपने देश की, तो हमारे देश के देखिए 4 नाम हैं। लिखा जाता है अपने देश के बारे में जब हम बताते हैं तो आर्यावर्त की बात होती है, और हिंदुस्तान की बात होती है, भारत की बात होती है, इंडिया की बात होती है, या और भी जो हमारे देश के नाम बनाए गए। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसमें हमारे देश के जो नाम है मुख्य रूप से वो भारत और इंडिया, यानी इन्हीं 2 नामों का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। यानी इन्हीं दोनों नामों को जो है विशेष मान्यता दी गई है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन कौन से कंट्री थे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन देशों के संविधान को विशेष महत्व दिया गया, और साथ ही उन देशों के कैपिटल को भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।